मणिपुर में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? व्यूअर्स को मैं पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिट है, बिल्कुल। ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन होल्ड करते हैं। आपकी अगर भावना इस पॉडकास्ट के तहत अगर आहत पहुंचती है उसको, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए फैक्ट्स जिम्मेदार है। तो वीडियो रिलीज हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट वीडियो थी वो। और वो वीडियो देखने के बाद या देखते हुए अंदर से मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसके पीछे क्या एक रीज़न है कि ये नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं हो सका इतना? वहाँ की लोकल पुलिस से 4000 वेपन्स चोरी हो गए। मणिपुर की ज्योग्राफी क्या है और दूसरी चीज डेमोग्राफी क्या है उसकी। हम बोलते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज जो हुआ है वो हमारी बहनों के साथ हुआ है। अपनी स्टेट के दूसरे ग्रुप से प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर बनाया है। ये क्या सिग्निफिकेंस है सिविल वॉर का? नमस्कार एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आज लेके आए हो आपके लिए और एक नया एपिसोड और ये एपिसोड रहने वाला है मणिपुर के बारे में। तो जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, उसको आज हम कवर करेंगे। तो इस एपिसोड को संपन्न करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से अभिषेक बोर। तो अभिषेक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू बी हियर अगेन ऑन योर प्लेटफॉर्म। थैंक्स अभिषेक। और मुझे लगता है कि आपको बहुत लोग दिल से सुनते हैं आपको। मतलब आपके एपिसोड्स, आपकी जो आप जो बातें करते हैं लोगों को बहुत पसंद आती है। पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने ये देखा। लेकिन अ, प्लेजर इज इक्वली माइन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम मणिपुर के बारे में सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारी चीज़ें, बहुत न्यूज़ वीडियोज़ आ रहे हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि व्यूअर्स को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ देखें, असली मसला उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी न्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि आज हम ये वीडियो देखने के बाद व्यूअर्स को और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मणिपुर का पूरा जो कुछ मसला है, वो इस वीडियो पे हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको आप क्लियर हो जाओगे कि मणिपुर में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अभिषेक, सीधा शुरू करते हैं हम कि आप हमें बताइए कि एक्चुअली मणिपुर में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने ये टॉपिक उठाया, इस मुद्दे को बात करने को प्रायोरिटी दी। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, लाइक सीमा हैदर, ओपनहाइमर जो हाइप में है, लेकिन उसके बावजूद आपने इस मुद्दे को प्रायोरिटाइज किया। ये वाकई एक तारीफ की बात है। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट यू। और लेकिन मैं सबसे इसके पहले बाद मैं एक ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक कवर करने की बात है, ये सिर्फ़ मेरे अकेले की नहीं है। इसमें अभिषेक का भी कंट्रीब्यूशन है। हम दोनों ने ही मिलके ये एपिसोड करने का सोचा क्योंकि ये लोगों के सामने ये चीज़ लाने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है ये लाना, कि एक्चुअली चल क्या रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू। ओके। व्यूअर्स को मैं पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिट है, ना बिल्कुल। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन होल्ड करते हैं। सो आपके आपकी अगर भावना इस पॉडकास्ट के तहत अगर आहत पहुंचती है उसको, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए फैक्ट्स जिम्मेदार है। और क्योंकि हम सब तो अगर आपको किसी भी फैक्ट में कोई अगर डाउट आता है, तो आप उसको जाके पब्लिक फोरम में जो भी अवेलेबल फैक्ट्स है, मैं लिंक भी आपको दे सकता हूँ। तो उसमें जाके आप वेरीफाई कीजिएगा कि रियलिटी क्या है और हम वाकई रियलिटी के साथ है या फिर नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है इसका इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो चीजों को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि इसकी ज्योग्राफी क्या है, मणिपुर की ज्योग्राफी क्या है, और दूसरी चीज डेमोग्राफी क्या है उसकी। तो ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो मणिपुर एक फार नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, सॉरी, स्टेट है हमारा इंडिया का। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होने का मतलब है ये म्यांमार की जो बॉर्डर है उसको टच करता है। और इसका लोकेशन इस तरह से है कि मतलब डेमो ज्योग्राफी इस तरह से है कि इसके जो इम्फाल वैली है वो पूरा प्लेन रीजन है, और उसके चारों तरफ
पहाड़ है और उसके ऊपर भी वेजिटेशन है, मतलब फॉरेस्ट कवरिंग है उसके ऊपर। और इम्फाल वैली का जो रीजन है वो प्लेनर रीजन है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है, जिसकी वजह से उस रीजन की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है इसका मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी होती है। अ, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वहाँ पे अच्छी है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, क्लिनिकल फैसिलिटीज है, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस है। और कैपिटल सिटी भी मणिपुर ही है, इम्फाल ही है मणिपुर की। और डेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो ये बस जो इम्फाल वैली का जो रीजन है ये बस 10% है पूरे मणिपुर के रीजन के कंपैरिजन में। तो पर इसमें क्या है कि बिकॉज ये सब फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है और प्रोडक्टिव रीजन है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अराउंड 57% है। मतलब 10% जगह पे 57% लोग रहते हैं। और बाकी की जो जगह है, रीजन है मणिपुर का, वहाँ पे 43% लोग रहते हैं। और जो 57% लोग रहते हैं इस प्लेनर रीजन में, उसमें बहुत सारे लोग, मतलब 95% से भी ज्यादा लोग मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि हिंदू कम्युनिटी है। वैष्णवाइट हिंदू सेक्ट को वो बिलोंग करती है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें कुकी कम्युनिटी, मिजो कम्युनिटी, जोमी कम्युनिटी, ऐसे 33 ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। और मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती है। और जी, कौन सी इनका वाली क्रिश्चियन नेटवर्क? मसला ये है, कुकी कुकी और जोमी है, बाकी मिजो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज, जो 33 के आसपास उनका नंबर है, और जो 43% में बिलोंग करती है, मतलब 43% उनकी पॉपुलेशन है। अच्छा। और जो इम्फाल वैली से अलग है। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैती कम्युनिटी को मिल रहा है। और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसलिए आउट ऑफ 40 मेंबर्स मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और बाकी के कुकी मिजो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स में डिवाइड होता है नंबर। तो और एक और चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक जो भी सीएम्स हो चुके हैं मणिपुर के, उसमें से बहुत सारे, सिर्फ एक या दो ऐसे होंगे कि जो गैर मैती होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैती कम्युनिटी से ही कोई सीएम होता है। अच्छा। तो ये एडवांटेज मैती कम्युनिटी को है। और ऑफ कोर्स जो प्रोडक्टिव लैंड है उसका भी एक्सेस उनके पास है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो कुकी कम्युनिटी है उनके ऊपर मैती कम्युनिटी हमेशा ये इल्जाम लगा रही है कि इनके कम्युनिटी को म्यांमार से भी लोग आते हैं, और वो आ ही रहे हैं इलीगली, आते हैं इंडिया में और बसते हैं जंगलों में। कौन सी और कम्युनिटी के आते हैं? वहाँ पे कुकी कम्युनिटी के, मतलब म्यांमार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इंडियन कुकी कम्युनिटी और म्यांमार की कुकी कम्युनिटी, उनके बीच मतलब रिलेशंस अच्छे हैं। तो अ, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। पर 2021 के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे म्यांमार में सिविल वॉर की कंडीशन है, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने इंडिया में माइग्रेट किया। और हम्म। इंडिया में माइग्रेट करने के बाद वो मणिपुर के जंगलों में बसे, और उनको कुकी कम्युनिटी ने शेल्टर दिया है। तो मैती कम्युनिटी का ये मानना है कि कुकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, बिकॉज माइग्रेंट्स म्यांमार से यहाँ पर आ रही है। और जो फॉरेस्ट रिजर्व्स है उनके ऊपर वो उन्होंने कब्जा करके रखा है। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे जो ओपीएम की खेती होती है, वहाँ पे पोनी, अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो उसकी खेती हो रही है, और उसकी स्मगलिंग म्यांमार के रास्ते से हो रही है। तो ये सारे आरोप है मैती कम्युनिटी के कुकी कम्युनिटी के ऊपर। और कुकी कम्युनिटी का ये कहना है कि हाँ, तो मैती कम्युनिटी को क्या चाहिए कि मैती कम्युनिटी का कहना है कि कुकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें भी थोड़ा एडवांटेज चाहिए। और वो एडवांटेज ऐसा चाहिए कि क्योंकि हम मेजोरिटी ग्रुप है यहाँ के, तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम जाके हिल रीजन में कोई जमीन खरीद सकते हैं। और इम्फाल वैली में बाकी सब लोग लैंड्स खरीद सकते हैं, वहां पे सेटल हो सकते हैं, लेकिन मैती लोग हिल रीजन में नहीं खरीद सकते लैंड। तो उनका कहना यह है कि हम तो बस इस 10% लैंड में ही सीमित हो चुके हैं, ना हम हिल हम्म। रीजन में जा सकते हैं, ना वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो
वो थ्रेटन महसूस कर रही है, बिकॉज कुकी कम्युनिटी बाहर से आके यहाँ पर आएगी, प्लेनर रीजन में आएगी, इम्फाल वैली में आएगी, और हम्म। फिर इंक्रोचमेंट करेगी वहां पे। तो इसलिए वो थोड़े थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। और इसकी वजह से उन्होंने क्या मांग की कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो हिल रीजन में जमीनें खरीद सकती है। और कुकी ये किसने कम्युनिटी किसने का ये मांग की कहना थी? है, वैदिक कम्युनिटी ने मांग की कि मैथिक ने। हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। ओके। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले, ताकि हम लैंड में, मतलब हिल रीजन में हम अपने लैंड्स खरीद कर सकते हैं और वहां पे सेटल हो सकते हैं हम। पर कुकी कम्युनिटी का ये कहना है कि पहले से ही इतने सारे एडवांटेजेस मैदी कम्युनिटी को मिल रहे हैं। उनके पास हम्म। एकदम प्रोडक्टिव जगह पे लैंड है, उनका पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, उसके बाद उनके सीएम होते आ रहे हैं, आउट ऑफ 60 40 उनके एमएलएज है। तो इन सब की वजह से मैदी कम्युनिटी को अपोज कर रही है कुकी कम्युनिटी। और अच्छा। वो बोल रही है कि अगर इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो ये हमारे हिल्स में आके इंक्रोचमेंट शुरू कर देंगे। तो मतलब तो ये सारा ये इशू तो मतलब पहले से ही रहा होगा ना क्या? या फिर मतलब अभी इतना ये गर्म क्यों हो रहा है इशू क्या? मतलब इसका रीजन क्या है इसके पीछे? क्यों कुछ पॉलिटिकल भी बीच में हुआ था, वो भी एक्सप्लेन कीजिए आप। हाँ, तो इसमें क्या है कि इमीडिएट एक्शन ऐसी हुई कि मेहदी कम्युनिटी ने उनका फोर्स स्ट्रांग किया कि हमें स्टेटस चाहिए चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो केस था, जो वहाँ के हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने एक जज की बेंच बिठाई और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि कैन हाई कोर्ट कैन हाई कोर्ट मेक चेंजेस इन शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब्स के जो उनके है, मतलब कौन सी कास्ट को या फिर कौन से ट्राइब को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या हाँ। इसके ऊपर अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये सब चीजें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बोली। मतलब एक तरह से हाई कोर्ट ने एक चीज ज्यूम कर ली कि जो मैती कम्युनिटी की मांग है, एसटी का स्टेटस उनको मिले, ये रैशनल है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुकी कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि हाँ, इनको तो बस अब सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत है, इनको तो हम्म। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने वाला है। तो उसके खिलाफ कुकी कम्युनिटी ने चूराचंदपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे धरने लगाना शुरू किया। और देखते देखते ये धरने वायलेंट हो गए, उनके अंदर वायलेंस शुरू हो गया। ये इमीडिएट एक्शन बोल सकते हैं। अच्छा मतलब पहले तो ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहे थे, जैसे कि मार्चेस हाँ, वगैरह वो चल रहे थे, धरने चल रहे थे। लेकिन अभी जो एकदम वो वायलेंस वहां से इरप्ट हो चुका है, जैसे कि अभी हम देखेंगे तो पूरी दुनिया का उधर ध्यान जा रहा है मणिपुर पे। अ, तो ये वायलेंस मतलब कर कौन रहा है? तो या अब ये सब वायलेंस कौन कर रहा है, या फिर हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पहली चीज तो ये हाई कोर्ट के जूरिडिक्शन में ही नहीं आता कि वो पूछे कि शेड्यूल कोई भी अगर ट्राइब या फिर कोई भी अगर सेक्ट है, उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये पूछने का भी अ, हक या फिर जूरिडिक्शन में नहीं आता है हाई कोर्ट के। हम्म। तो फिर पहली चीज तो ये चीज हुई कैसे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरी चीज ये हुई कि अ, जब ये वायलेंस हुआ, मतलब एक्चुअली जब पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट में टर्न आउट हुआ, उसके बाद एक घटना घटी कि जो वहाँ के लोकल पुलिस से 4,000 वेपन्स चोरी हो गए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द पुलिस। अच्छा। मतलब पुलिस ने बिना रेजिस्टेंस किए वो वेपन्स चोरी होने दिए। अराउंड 4,000 वेपन्स, मतलब उसमें AK-47, इंसास 303 ऐसी राइफल्स आती है, और उसमें से सिर्फ 1,300 रिकवर हो पाए हैं। मतलब अंदर से कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। मतलब कोई तो अनस्टेबिलिटी लाना चाहता है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा मतलब ये उसका फायदा उठा रहे हैं उनके बीच में जो अभी
थोड़ा सा रहता है दो कम्युनिटीज के बीच में अब कुछ तो छोटी चीज, लेकिन हाँ, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको ऐसे बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि इंडिया में अनस्टेबिलिटी आ रही है। यस। और और ऐसे, हाँ। अभी जो 19 को जो वीडियो रिलीज हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट वीडियो थी वो। और वो वीडियो देखने के बाद या देखते हुए अंदर से मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मतलब एक महिला है, उसको कैसे, दो महिला एक्चुअली, उनको कैसे, उनको विवस्त्र करके उनकी परेड निकाली जा रही है और लोग बेहुदी हरकतें कर रहे हैं उनके साथ। पर इसके पीछे एक चीज है, और ये जो लार्जर पिक्चर हमें दिख रहा है उसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब कुकी कम्युनिटी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब मैती कम्युनिटी के पास एक वीडियो सर्कुलेट किया गया। दो तीन वीडियो सर्कुलेट किए गए, फेक वीडियोस। उसमें क्या था कि एक, पहले तो एक फोटो भेजा उन्होंने कि उसमें पॉलिथीन बैग में एक लड़की का डेड बॉडी थी, लड़की की डेड बॉडी थी वहां पे, और उसमें कैप्शन या फिर उसके साथ एक मैसेज वायरल हो रहा था कि कुकी कम्युनिटी ने उसके ऊपर अत्याचार किया है, और उसके बाद वो बॉडी इसी इस हालत में पड़ी गई है, मतलब छोड़ी गई है। पर उसकी असलियत ये थी, और ये पुलिस ने बाद में जारी भी किया था। पर पुलिस ने जारी करने से पहले ही बहुत कुछ चीजें बिगड़ चुकी थी। तो ऐसे फेक वीडियोस, पहली चीज तो ये है कि किसने सर्कुलेट किए मैती कम्युनिटी को भड़काने के लिए। फिर मैती कम्युनिटी भड़क गई और उन्होंने फिर जो हरकत की वो हमारे सामने वीडियो के फॉर्म में। और बहुत असलियत तो यह है कि वो जो वीडियो उन्होंने सर्कुलेट किया था वो कई दिल्ली का पुराना केस था। और वो तो रेप का या फिर अत्याचार का कोई केस ही नहीं था, वो तो फैमिली का कोई था, ये क्राइम था, फैमिली रिलेटेड क्राइम था, और वो चीज उसके खुद के फैमिली ने की थी उसके साथ। तो ये असलियत थी, और ये बाद में पता चल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जो मतलब वीडियोस आ रही परपेटर है। कोई और है और इंस्टिगेटर कोई और। हम्म। ये बहुत दुख की बात है, ये जो वीडियोस आ रही है। अ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बहुत, देख के जो कुछ सर्कुलेट हो रहा है। और हमारा एक इंडिया का ही एक हिस्सा इसमें जो जल रहा है अभी। मुझे लगता है कि इस यस। पे और बिल्कुल कंटिन्यू बोलिए, आप आपको कुछ बोलना। हाँ, मतलब ये हमारे लिए बहुत शेमफुल बात है कि बिल्कुल। मतलब हम इंडिया को अभी तक सिविलाइज नहीं कर पाए हैं, हमारे होते हुए भी। मतलब हमारी बहनों के साथ हम बोलते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज जो हुआ है वो हमारी बहनों के साथ हुआ है। और बिल्कुल। ये हमारा फर्ज है कम से कम आवाज तो उठाए इसके खिलाफ। और अभी जो हम कर रहे हैं, दैट इज लीस्ट वी कैन डू फॉर देम। बट ये कर रहे हैं हम। और हम ये नहीं मानते बिल्कुल कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन आवाज तो उठानी जरूरी है, और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे कंट्री में, और हमारे ब्रदर्स के और सिस्टर्स के साथ क्या हो रहा है। और क्या है ना कि मतलब ये चीजें अफ्रीकन कंट्रीज में होती है, जो अभी तक इतनी सिविलाइज नहीं है, ट्राइबल्स कम्युनिटी वहां पे ज्यादा है, कि हम्म। गर्ल्स को या फिर विमेन को वेपन बनाया जाए वायलेंस का। ये सिग्निफिकेंस है कि कोई भी पिछड़ी कम्युनिटी होती है, वो विमेन को वेपनाइज करती है अपने हम्म। एंगर को प्रकट करने के लिए। और ये चीज अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हो रही है। बिल्कुल। और इस एपिसोड के माध्यम से हम ये आवाज उठा रहे हैं। और ये अ, इसी के साथ अगर कुछ ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये जो इश्यूज चल रहे हैं, उस पे मतलब क्या अब सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? इसके ऊपर सॉल्यूशन तो यही है कि कुकी कम्युनिटी को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, वहाँ पे उनकी एटोनॉमस बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाए। बट अगर सपोज अब हालात इस तरह से हो चुके हैं ना कि उनके ऊपर अब, उनके अंदर अब पीस इस्टेब्लिश करना, या फिर बाद में दोनों कम्युनिटी को एक पीसफुल वे में ऑर्गेनाइज करना अब बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद। तो लास्ट ऑप्शन तो यही है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया जाए बाय कुकी कम्युनिटी,
और वहाँ की हालत अब इस तरह से हो चुकी है ना कि इम्फाल वैली जो है उस वो पूरी ऑक्युपाइड बाय मैती कम्युनिटी है। उन्होंने पूरी तरह ऑक्युपाई किया है उसको। और वहाँ पे जो भी कुकीज थे वो हिल एरिया में जा चुके हैं। और जो हिल रीजन है वहाँ पे हम्म। कुछ गिने चुने मैती कम्युनिटी के लोग रहते थे। उन्होंने भी पलायन किया है इम्फाल वैली में। तो सिविल वॉर का कंडीशन क्रिएट हो चुका है। एक तो उनके पास वेपन्स भी आ हम्म। चुके हैं, और वायर या फिर कोई एनडीटीवी किसी की तो रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले कि वहां पे बाकायदा बंकर्स बनाए जा रहे हैं। मतलब कुकी कम्युनिटी ने या मैती कम्युनिटी ने अपनी स्टेट के दूसरे ग्रुप से प्रोटेक्ट करने के लिए हम्म। बंकर बनाया है। ये क्या सिग्निफिकेंस है सिविल वॉर का ये सिविल वॉर, सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब या एक गृह युद्ध का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है ये सब। और मुझे लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। इसको ज्यादा ये आग फैलनी नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है इसमें ऐसा भी कई चीजों का हाथ है, जैसे कि एजुकेशन की कमी, या हाँ लोग भी तंग आ जाते हैं, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक से रास्ते नहीं होते हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है इन लोगों जैसे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या क्या मतलब इसके बारे में क्या है, इसके पीछे क्या एक रीजन है कि ये नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं हो सका इतना? अ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि नॉर्थ ईस्ट इतना डेवलप क्यों नहीं हो चुका। पहली चीज तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडियन से उन्होंने कभी इतना अपना माना ही नहीं है। ये रियलिटी, ये बहुत हार्श रियलिटी मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज फैक्ट है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि अब मणिपुर का ही देख लो आप। मणिपुर के लोकसभा सीट्स कितने, 2 सीट्स है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मणिपुर कितने कितने नंबर पर आएगा, प्रायोरिटी अगर उनकी लिस्ट बनी तो कितने नंबर पर आएगा। उनका फोकस तो यूपी या फिर जो बड़े बड़े नंबर्स वाले जो लोकसभा सीट्स है वहाँ वहाँ के ऊपर भी, वहाँ के उसके ऊपर ही होगा ना। बिल्कुल। मणिपुर या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके ऊपर उनका फोकस कम ही होगा। और इसलिए वहाँ के वहाँ के प्रॉब्लम्स के ऊपर, वहाँ के प्रॉब्लम्स को कभी हमने कभी गौर नहीं किया उस प्रॉब्लम्स के ऊपर। और किया भी तो बस कुछ समय के लिए किया, या फिर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर उनकी बात कर रहे हैं ये दिखाने के लिए किया। और अंदर से अ, उनकी प्रॉब्लम्स को हमने डीपली अंडरस्टैंड ही नहीं किया है। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ का एजुकेशन लेवल कम रहा। वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम रहा। जॉब्स नहीं है। और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से इन सारी कम्युनिटीज को भड़काना या फिर चेताना बहुत आसान है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि उनका विजडम कम है, लेकिन उनका माइंड उस तरह से डेवलप्ड होने नहीं दिया कि वो एनालाइज कर सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम्म। और उनके आपसी झगड़े में ही उनको उलझा के रखा गया है। ये तो मतलब जिस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वॉरफेयर होती है, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, कि गलत एक अफवाह फैला के भी, एक छोटी सी मतलब एक बस एक न्यूज है, फेक न्यूज, उसको फैला के आप इतना लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हो कि वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये अब जो म्यांमार बॉर्डर है, अब आपको तो जैसे कि म्यांमार में अभी चल ही रहा है, पूरा मिलिट्री coup हो चुका है। और म्यांमार में भी थोड़ा चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस चीज में चाइना क्या हाथ हो सकता है, जो कि इंडिया को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करने में वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति को मणिपुर में पीस इस्टेब्लिश नहीं करने देना है। तो और हम अगर इंसर्जेंसी की हिस्ट्री देखें तो इसके बिल्कुल चांसेस है कि कोई फॉरेन पावर हो उसके पीछे, जैसे कि चाइना या फिर कोई और कंट्री। हम
हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके चांसेस है बिल्कुल। जैसे कि अभी इंसर्जेंसी की आपने बात की, अभी अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ मैंने पढ़ी। एक आर्टिकल आया था कि 2 चाइनीज़ इंसर्जेंट्स को पकड़ा गया था, कि जो फेक इंडियन नेशनल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चाइनीज़ नेशनल्स थे। तो जैसे कि अभी जो सीमा हैदर वगैरह केस चल रहा है, ये लोग पाकिस्तान से अंदर अगर घुस सकते हो, जहाँ से तो पूरा हम बॉर्डर वगैरह क्लियर है, मतलब एकदम बंद की है बॉर्डर वगैरह। फिर भी वो उस तरीके से घूम करके कुछ करके घुस सकती है इंडिया में। तो ये लोग जहाँ से तो बॉर्डर इतना बंद भी नहीं है, तो वहाँ से बिल्कुल। इंसर्जेंसी होना तो मतलब बहुत आसान हो गया है। और ये चाइनीज़ तो मतलब इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किसी कोई भी पावर इन्फ्लुएंस हो सकता है इसमें। तो इस इन्फ्लुएंस को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? कुछ इस पे सॉल्यूशन आपको दिखता है क्या? तो एक्चुअली क्या है ना कि जो मणिपुर है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत डेंस है, तो उसकी वजह से इतने डेंस फॉरेस्ट कवर को ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। हुँ, और वैसे भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो पहले से ही रहती आई है कि स्मगलिंग हो या फिर ओपीएम का ट्रेड वहाँ पे चलता है म्यांमार के थ्रू, और इंसर्जेंट ग्रुप्स की एक्टिविटी हो, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे पहले से ही चलती आ रही है। उसके ऊपर आसाम राइफल्स काम कर रही है, लेकिन जितना सक्सेस उसको मिलना चाहिए था उतना मेरे ख्याल से नहीं मिला है। और आगे भी कोशिश रहेगी। अब ये जो सब हो चुका है, इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट, उसमें अगर हम कुछ लेसन ले पाए तो आई थिंक हम बिल्कुल इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या ल ल मतलब क्या लेसन हम इससे सीख सकते हैं या क्या कर सकते हैं इससे? या पहली चीज तो ये है कि अ, उनके बीच जो अंडरस्ट है या फिर एक दूसरे कम्युनिटी के लिए जो दुर्भावना है, एक तरह से बोल सकते हैं, उसको कम करना बहुत जरूरी है। और अ, ये तभी कम हो जाएगा जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज सही मात्रा में आएगी, और कुकी कम्युनिटी, मिजो कम्युनिटी, जोमी कम्युनिटी, बाकी जो भी कम्युनिटीज है ये साथ में आके काम करेगी, और उनके बीच एक कोऑपरेशन वाली जब भावना अगर डेवलप होती है तब ये सब चीजें नहीं होंगी फिर। क्योंकि अभी का सिनेरियो क्या है कि हिल्स एरिया जो है वहाँ पे कंप्लीट ट्राइबल्स रहते हैं, और जो इम्फाल वैली है वहाँ पे मैती कम्युनिटी रहती है। तो इनके बीच क्लियर कट डिवीजन है, जोग्राफिकल डिवीजन। तो इसकी वजह से क्या है कि एक दूसरे के एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत कम है। एक दूसरे के साथ उनका जो डेली ट्रांजेक्शन हम जिसको बोलते हैं वो बहुत कम है। और इसके उलट एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को भड़काती रहती है ऑल द टाइम। तो हुँ, ये सब चीजें तभी कर्ब होंगी जब वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर आए, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जिसमें सभी तरह के लोग एक साथ आके काम करें, और उनका फोकस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में रहे, ना कि एक दूसरे के टांग खींचना, या फिर एक दूसरे के बारे में दुर्भावना रखना, या फिर उनसे हम कैसे सेफ रह सकते हैं, या फिर वेंचफुल जो ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं उनको, इसके ऊपर फोकस रखना। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या अभी इंडियन फ़ोर्स मणिपुर में जा चुकी है? इन हो चुकी है? यस, इंडियन फोर्सेस जा चुके हैं मणिपुर में, बट वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस कर रही है। बिकॉज हो क्या रहा है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जिनके पास वेपन्स है, आर्म्स है, उनसे पहले सप्लाई लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे अगर हमें पीस इस्टेब्लिश करना है तो जो आर्म्स एंड एमुनेशन जो उनके पास है, जो स्टोलन हो चुका है पुलिस की तरफ से, उसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आर्मी ने क्या किया कि उनको इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके अकॉर्डिंग उनको जाना था उसको लेने में, आर्म्स एंड एमुनेशन को कलेक्ट करने में। पर वहां पे क्या है ना कि वो, एज आई सेड अर्लियर, कि वो वुमेन को वेपनाइज करते हैं। हुँ, तो उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को आगे किया। महिलाओं को ये तो पता है उनको कि इंडियन आर्मी एक मॉरल आर्मी है, ये महिला के ऊपर कभी कुछ कर नहीं सकती, उनको रेजिस्ट नहीं कर सकती, या फिर
उनके उनके ऊपर आर्म्स के अकॉर्डिंग आर्म्स का यूज करके कोई डोमिनेंस स्टैब्लिश नहीं कर सकती। मतलब महिलाओं तो को उन्होंने वहाँ पे महिलाओं को आगे, शील्ड किया जा रहा है, उनको शील्ड की तरह यूज किया जा रहा या महिलाओं का यूज एज अ शील्ड किया जा रहा है उनसे। तो इसलिए, और अभी वीडियोस भी जारी हो चुके हैं, इसलिए आर्मी को भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है कुछ करने के लिए। है। अच्छा, तो क्या मतलब ये मामला सॉल्व मतलब नियर फ्यूचर में होगा या टाइम लगेगा इसमें? इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने। बिल्कुल। जब तक हम्म। जब तक वो कम्युनिटी एक दूसरे के लिए सद्भावना नहीं रखती, तो तब तक परमानेंट सॉल्यूशन कभी मिल नहीं सकता। टेम्परेरीली फिर भी फोर्सेस रख के या फिर लाठी का इस्तेमाल करके हम उनको चुप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमें इफेक्टिव सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें कोई दूसरी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो कॉमन होगी उन सब इन सब ट्राइबल कम्युनिटी के। बिल्कुल अभिषेक, आज आपने आके हमारे व्यूवर्स को मणिपुर में क्या चल रहा है उसके बारे में एजुकेट किया। जो कुछ फैक्ट्स हैं वो सामने रखे, ताकि हर एक इंडियन को, और चाहे इंडिया के बाहर भी हो, उनको समझ आए कि एक्चुअली चल क्या रहा है मणिपुर में। क्योंकि कम से कम हमें ये जानना तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली वहाँ पे चल क्या रहा है। कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं, जैसे कि कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग के चीज़ें हम सीख सकते हैं कि कैसे डिसीजन लेना है, या कुछ चीज़ों को डील कैसे करना है। मुझे लगता है कि ज़रूर गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही होगी, और ज़्यादा करनी चाहिए इस इश्यू को सॉल्व करने में, क्योंकि और ज़्यादा जानें हम नहीं गँवा सकते। बहुत लोग पहले ही मर चुके हैं उसमें, जान गँवा चुके हैं। तो ये आज आपने आवाज़ उठाई अभिषेक, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये पहले तो एक फर्ज है। जी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ आवाज उठाएं। हाँ, एक जागरूक इंडियन सिटीज़न के हिसाब से आपने ये आवाज़ उठाई अपनी, और जस्टिस जस्टिस के साथ आप खड़े हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं एक ऐसे ही एपिसोड में, एक अलग टॉपिक लेके। आपके साथ हमारे जो सब फैक्ट्स हैं, व्यूज़ सब शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।